हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के 7 बज रहे हैं और यार अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। सारा काम फिनिश की उसके बाद जस्ट अभी नहा के आई हूँ। मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि आई थिंक 2 दिन हो गए, 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर रही हूँ। तो मेरा मन हुआ कि चलो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ पहले, उसके बाद फिर पूजा करती हूँ। तो बस यार अभी जा रही हूँ पूजा ही करने और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि काम करने के बाद तो फिर से नहा जाना होता है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, नहाने के बाद भी ऐसे लग रहा है जैसे नहाई ही नहीं हो, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो बस यार अभी चल रही हूँ करने पूजा। पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। वैसे तो जो मॉर्निंग का डेली रूटीन होता है वो फिनिश हो चुका है, सिर्फ पूजा करना है। पूजा करने के बाद फिर वही यार चाय वगैरह बनाऊँगी। तो चलिए आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, मैं अभी चल रही हूँ कर लेती हूँ पूजा। उसके बाद फिर जो भी होगा आगे फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यार इधर मैं स्टार्ट कर दी हूँ पूजा। मैं कही चलो पूजा पाठ भी कर लिया जाए। और इतनी गर्मी है यार कि गर्मी से एकदम हालत ख़राब है। मतलब कि मई जून में भी इतनी गर्मी नहीं होती जितना इस टाइम पे जुलाई के टाइम पे गर्मी हो रही है। और मई जून में यार तो नॉर्मल गर्मी होती है, और ये जो गर्मी है जुलाई वाली बरसात की वजह से जो गर्मी पड़ रही है ना, इसमें इतना ज़्यादा उमस है, इतना ज़्यादा उमस है। उमस की वजह से पता है गर्मी बढ़ गई है। अदरवाइज़ जैसे मई जून में गर्मी होती तो वो नॉर्मल गर्मी होती जो कि कूलर पंखे में अगर बैठ जाओ उठ जाओ तो ओके फील होता है। बट पता है इस टाइम पे जो गर्मी उमस वाली, यहाँ ना कूलर असर कर रहा है ना पंखा असर कर रहा है, कुछ भी नहीं असर कर रहा है। और यार जिसके घर में एसी भी लगी हुई है तो 24 घंटा तो वो एसी में बैठ नहीं सकता। अगर हमारे ही घर में लग जाए तो हम तो एसी में बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि यार हमें किचन का काम है और झाड़ू है, पोछा है, सारा काम करना है, तो हमें एसी से तो निकलना ही पड़ेगा। तो बस यार इधर हो गई पूजा और पूरे पसीने से मैं भर गई थी। तो पूजा वगैरह करने के बाद इधर चाय भी बन गई है, जा रहे हैं हम लोग पीने चाय नमकीन बिस्किट। तो आप लोग भी आ जाइए। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद मैं कही कि आज सुबह सुबह ही मैं कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती। नहीं तो पता है यार इतने दिन से कम 3 से 4 दिन हो गए मैं यही कह रही हूँ कल कर लूँगी कल कर लूँगी। तो कल में 4 दिन पूरे बीत गए यार। तो ये हुआ कि चलो आज मैं अभी कपड़े फ़ोल्ड करके रख ही देती हूँ। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि सोचती हूँ कि चलो दोपहर में कर लूँगी, फिर सोचती हूँ चलो शाम को कर लूँगी। और यार इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर गर्मी की वजह से मन नहीं होता। लेकिन मैं कही चलो सुबह का टाइम थोड़ा बेटर रहता है। तो मैं कहा चलो अभी मैं फ्री भी हूँ, मेरे पास अभी कोई काम भी नहीं है, तो मैं कपड़े भी फ़ोल्ड कर देती हूँ। अभी ये चले गए हैं मार्केट, तो ये रहते तो थोड़ा सा बातों में लग जाती है तो काम पीछे हो जाता है। लेकिन ठीक है ये नहीं है, अभी चले गए हैं मार्केट ले आने सब्ज़ी। तो मैं कहा चलो ये काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि बात के साथ साथ काम भी ज़रूरी है। तो ये लेके आ गए थे सब्ज़ी, तो अभी मैं इनसे बातें शुरू हो गई है मेरी, बात भी करते जा रही हूँ काम भी करते जा रही हूँ। मैं कहा दोनों ज़रूरी है। तो बस इधर सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रहती। पता है यार इतने कपड़े इसलिए मैसी हुए ही इतना इसलिए फैले हुए हैं क्योंकि मैं चली गई थी गाँव। तो साड़ी वगैरह है और मेरे कहीं आने जाने वाले सूट वगैरह टी शर्ट वगैरह टॉप सब बाहर रखे हैं। इनका मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इनको ले आके सूटकेस में रख दूँ। लेकिन सोच रही हूँ कि जब भी लाइट रहेगी अच्छे से घंटे 2 घंटे के लिए रुकी रहेगी दोपहर में, तो उसी टाइम पे सूटकेस निकालूंगी तो ये सब कपड़े भी सेट कर लूँगी, तो बाहर अलमारी में कपड़े कम हो जाएंगे। देखती हूँ यार ये काम कब होता है, अभी सिर्फ बोल रही हूँ, करते करते कम से कम 8-10 दिन तो मुझे लग ही जाने वाले हैं। तो बस साड़ी वगैरह मैं सब एक साइड अलग फ़ोल्ड करके रख दूँगी, बाकी जो डेली यूज़ वाले कपड़े हैं वो अलग रख दूँगी। तो अलग अलग मैं सेट कर दूँगी। तो इधर हो गए सेट कपड़े और इधर ये ले आए थे सब्ज़ी। तो मैं कहा चलो सब्ज़ी भी निकाल देती हूँ, नाश्ते की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, तो दोनों काम मेरा हो जाएगा। तो ले आए थे सब्ज़ी में मैं मंगाई थी पत्ता गोभी और नेनुआ। मैं कही यही 2 सब्ज़ी ले आइएगा, क्योंकि इसके अलावा अगर मैं ज़्यादा सब्ज़ी मंगा के रख लूँगी तो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए मुझे लगा उतना ही मंगाओ जितना यूज़ में हो, फिर मंगा लेंगे। मंडी यार यहाँ पे बिल्कुल पास में ही है, कोई दूर नहीं है। तो बस इधर मैं निकाल ली हूँ पत्ता गोभी मुझे दोपहर में बनाना है लंच में। तो बस मतलब दोनों की प्रिपरेशन चल रही है मेरी, लंच ब्रेकफास्ट दोनों। तो इधर मैं हरी धनिया वगैरह निकाल ले रही हूँ, लहसुन छील रही हूँ। तो ये सब चटनी बनाने की व्यवस्था हो रही है पहले, और अभी चल रही हूँ अप्पे की भी सारी तैयारी हो ही गई है मेरी। थोड़ा बहुत बचा हुआ है, मतलब सिर्फ वेजीज चॉप्ड करके ऐड करना है। चटनी भी बन गई है, सिर्फ चटनी और बेटर में अप्पे के बेटर में लगाना है तड़का, सिर्फ ये 2 काम बचा है। उसके बाद यार बस यही करके जल्दी जल्दी से मैं बना लेती हूँ अप्पे। बस यार सारी तैयारी कर लेती हूँ, मगर मुझे दिखाना कुछ नहीं है क्योंकि हमेशा अप्पे तो मैं बनाती ही रहती हूँ। इस टाइम पे यार काफ़ी दिनों में अप्पे बन रहा है मेरे यहाँ, नहीं तो पहले तो ऐसा था हर तीसरे दिन अप्पे ही बनता था। इनका तो आज भी है कि अगर मैं पूछ लूँ कि क्या बनाना, तो ये तो कह देते अप्पे बना लो। लेकिन मुझे यार रोज़ रोज़ मन नहीं होता, रोज़ रोज़ वही चीज़ नहीं अच्छी लगती। डेली चेंज करके ब्रेकफास्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। लंच में तो शायद मैं एक चीज़ 2 दिन खा लूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट में मुझे लगता है डेली बदल के मिले
ये चीज़ है, मुझे खाना बहुत अच्छा और बिल्कुल अलग-अलग चाहिए। तो बस यार इधर मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ अप्पे, और इधर चटनी भी बन गई है, तो इधर यम्मी यम्मी अप्पे भी बन गए हैं। तो हम लोगों की लग गई है थाली अप्पे और चटनी। चटनी यार हम लोग की अलग है, अलग-अलग कटोरी में है, और अप्पे एक ही थाली में हम लोग ले लिए हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं करने ब्रेकफ़ास्ट, तो आप लोग भी आ जाइए, ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिए। तो यार अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं आ गई हूँ बनाने लंच। पता है अभी सुबह से मेरा क्या कर रहा है, अभी सुबह से मेरा वॉइस ओवर वाला ही काम चल रहा था। पता है जब काम यार ज़्यादा होता है और जल्दी जल्दी फिनिश करना होता है उसको, तो फिर यही होता है कि वीडियो शूट करते जाओ, फिर बाद में वॉइस ओवर कर दिया जाएगा, फिर यही होता है। लेकिन अभी मैं जा रही थी बनाने लंच, तो ये हुआ कि यार चलो कुछ फेस टू फेस बातें कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वॉइस ओवर ही पूरा चलता रहेगा तो फिर उसमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता, बाकी का पता नहीं। तो बस इसलिए हुआ कि चलो थोड़ा बहुत फेस टू फेस बातें भी करती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ बनाने लंच, और आज मैं लंच में बना रही हूँ यार पत्ता गोभी शिमला मिर्च की सब्ज़ी। क्या करूँ यार, डेली डेली समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊँ। बरसात में सब्ज़ी अगर इकट्ठे रख दो ले आके तो वो भी पूरी ख़राब हो जाती है, और यार बारिश के मौसम में सब्ज़ी भी नहीं अच्छी मिलती है कि हरी सब्ज़ी मतलब अच्छी मिल जाए बिल्कुल फ्रेश, तो फ्रेश सब्ज़ी नहीं मिलती है। तो बस आज मैं मंगवाई थी पत्ता गोभी। पहले तो यार मोमोज खाने का मन था, लेकिन ये हुआ कि चलो मोमोज नहीं बनाती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैदा तो बिल्कुल नहीं खाना है। तो फिर अगर बनाती भी तो फिर आटे में बनाती, लेकिन ये हुआ चलो रहने दो। फिर बनाई थी नाश्ते में अप्पे बना ली थी, और अभी चल रही हूँ बनाऊँगी पत्ता गोभी शिमला मिर्च की सब्ज़ी, रोटी बस यही बनाऊँगी, और चावल दाल कुछ भी नहीं बनाना। आज सिंपल सा सब्ज़ी रोटी ही बनाने वाली हूँ। तो चलिए यार अभी सारी प्रिपरेशन हो गई है मेरी, सिर्फ बनाना है मुझे। और लाइट नहीं है, लाइट इतनी ज़्यादा नौटंकी कर रही है कि सबसे ज़्यादा हम लोग यार लाइट से आ रहे हैं, और इतनी ज़्यादा गर्मी है, बिन लाइट के रह पाना मुश्किल होता है। और लाइट चली जाती है तो घंटे 2-2 घंटे नहीं आता, और शायद पास में कुछ काम भी चल रहा है लाइट का, तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और कब कटती है, और दोपहर के टाइम में अधिकतर लाइट कट जाती है। जैसे अभी 11 बज रहे हैं ना, 11:15 हो रहे हैं, तो ऐसे में ही लाइट कटती है इसी के बीच में। कभी 12 बजे, कभी 11:30 बजे कट जाती है, तो फिर जल्दी आती नहीं है। तो पूरी दोपहर ऐसे ही काटना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत हो गई बातें, अभी मैं चलती हूँ बना लेती हूँ खाना। तो बस यार इधर मैं छौंक दी हूँ पत्ता गोभी शिमला मिर्च की सब्ज़ी, मसाले वगैरह ऐड करके, सूखे मसाले ऐड की हूँ, पीसी नहीं मसाला, तो सूखा मसाला ऐड करके छौंक दी हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। यार मुझे पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और पता है इसमें मटर वगैरह मिल जाता है तो इसका जो टेस्ट है ना जस्ट डबल हो जाता है। तो बस इधर मैं छौंक दी हूँ सब्ज़ी पक रही है इधर। तो दूध वाले भैया भी आ गए, तो दूध आ गया मेरा, और लाइट नहीं है कि मैं इंडक्शन में रख सकूँ। तो एक साइड सब्ज़ी छौंकी हूँ, गैस जूठा ही है मेरा, तो मैं एक साइड का गैस क्लीन कर ली थी। एक साइड गैस क्लीन करके मैं एक साइड साफ़ में रख दी हूँ दूध गर्म होने के लिए। मैं कहा चलो एक साइड क्लीन, क्योंकि यार एक साइड सब्ज़ी पक रही, तो इधर तो मैं पूरा गैस तो क्लीन नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं एक साइड क्लीन करके मैं साफ़ से रख दी हूँ दूध गर्म होने के लिए। क्योंकि व्रत वगैरह कुछ भी हो, दही वगैरह मैं जमा देती, तो वो जो जामन रहता है मैं बाद में भी दही जमाती हूँ व्रत वगैरह में, इसलिए मैं अलग दूध, सॉरी दही कह रही हूँ यार, क्या चल रहा है दिमाग में। तो बस एक साइड में रख दी हूँ दूध गर्म हो रहा है। इधर पक गई है मेरी सब्ज़ी, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ हरी धनिया कट करके, और आटा मैं लगा के रख ली थी पहले से ही। मैं कहा आटा थोड़ा सा सेट हो जाएगा सब्ज़ी बनाते बनाते, फिर उसके बाद रोटी भी बना लूँगी, तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा। तो सारा काम मेरा साथ में चल रहा है, और यार दूध रखी हूँ बगल में, तो बहुत आराम से सब्ज़ी भी चलाना पड़ रहा है, छीटा ना पड़ जाए। तो बस इधर दूध भी पक गया है मेरा। दूध वाला काम सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि खाना के बीच में आ जाता है, और अगर लाइट नहीं रहती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, नहीं तो फिर इंडक्शन में मैं गर्म कर लेती हूँ। तो बस सब्ज़ी भी बन गई है, दूध भी गर्म हो गया है, आटा लगा हुआ रखा। तो चलिए बस फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाने में तो 5 से 8 मिनट लगते हैं, बस इतनी में ही मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 मिनट में मेरी रोटी बन जाएगी। तो इधर से यार फ्री हो जाऊँगी। पता है इतनी गर्मी है, गर्मी की वजह से बिल्कुल उलझन सी होती है किचन में, लगता है कितनी जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश कर दूँ। मुझे तो यही लगता है यार कितना जल्दी जल्दी काम करूँ। और पता है कभी कभी तो यार गर्मी की वजह से इतना आलस आ जाता है कि चावल बना लेती हूँ, रोटी बनाती ही नहीं हूँ। क्या करूँ यार, इतनी गर्मी ही हो रही है कि आउट ऑफ कंट्रोल है। पता लगता है कि ज़्यादा गर्मी में रहने से तबीयत न ख़राब हो जाए, इसलिए और गर्मी से भागना पड़ता है। तो बस इधर यार बना लेती हूँ रोटी। रोटी ही बस बची हुई है, और पता है यार बारिश तो हो रही है, लेकिन मौसम पूरी तरह से ठंडा नहीं हो रहा, उमस नहीं कम हो रही है। अगर उमस कम हो जाए ना तो थोड़ा सा मौसम बेटर फील होने लगे, लेकिन गर्मी से मुक्ति नहीं मिलने वाली है लग रहा है इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। और अगर बारिश हो, हवा चले, तो फिर थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए, लेकिन बारिश तो होती है यहाँ पे, पता है डेली शाम को बारिश होती है, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, थोड़ी बहुत नहीं होती। लेकिन उसके बाद फिर जैसे बारिश बंद हुई फिर वैसे ही मौसम हो जाता है। तो बस इधर बन गई है रोटी। तो बस इधर जो ये आटा वगैरह गिरा हुआ है, तो मैं इसको साफ़ कर दूँगी ऐसे ही हाथ से ही। उसके बाद जब गैस ठंडा हो जाएगा फिर मैं गैस वगैरह क्लीन करते रहूँगी। तो सबसे पहले मैं इधर रोटी कैसरोल में रख के हटा देती हूँ। अभी तो रोटी गर्म है यार, तो थोड़ा सा मैं कैसरोल साइड से खोल दूँगी, नहीं तो रोटी पूरी पानी पानी हो जाएगी, तो उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है खाने में, बिल्कुल
ऐसे जैसे लगता है ना पानी में डुबो दो तो उस टाइप की रोटी हो जाती है। तो बस यार इधर का काम हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं करने लंच, क्योंकि लगी है जोरों की भूख। और इधर हो रहा है शाम का टाइम, आई थिंक तो ये 5:30 बजे का क्लिप मैंने बनाया हुआ है। तो इधर हो रही है बारिश, अभी तो कम बारिश हो रही है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊँगी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन यार इतनी बारिश के बाद भी कहीं से गर्मी कम नहीं हो रही है। गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब मान के बैठी है गर्मी कि इस बार मुझे कम नहीं होना है। और इधर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देखिए इधर से मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। इतना बारिश होने के बाद भी यार मौसम नहीं ठंडा हो रहा है, तो क्या किया जा सकता है। तो चलिए बस यहीं मैं करूँगी अपने व्लॉग का एंड भी यार, क्योंकि काफ़ी बातें हो गई आज और काफ़ी एन्जॉयमेंट भी हो गया। तो बस इधर मैं बारिश का नज़ारा ले रही थी, तो मेरा मन हुआ कि चलो मैं यहाँ का वीडियो भी बना लेती हूँ। तो चलिए बस यही अपने व्लॉग का एंड भी करूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।